आज हम बात करने वाले हैं वो है एक निफ्टी के एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि एक दिग्गज स्टॉक है और मेरा चहेता भी स्टॉक है और फेवरेट स्टॉक भी है, जिसे हम लोग एच डी एफ सी बैंक कहते हैं। एच डी एफ सी बैंक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और सबके पोर्टफोलियो में यदि ये नहीं है तो शायद हमें एक रखना चाहिए। लेकिन क्या सिनेरियो रहेगा क्या नहीं रहेगा, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, डिटेल से देखते हैं कि किस प्रकार का सिनेरियो अभी दिखाई दे रहा है। ये मैंने वन डे का चार्ट लगा रखा है दोस्तों। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखो कि कहाँ से क्या किस प्रकार से इसने रैली किया है। ये है टाइम जोन है वो है जुलाई का 2022 का। इस लेवल से लेकर अब तक का इसने कितना रिटर्न दिया है उसको ज़रा कंसीडर कर लेते हैं। इसने अब तक 37% का रिटर्न आपको दिया है इस एक साल के अंदर। अब क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसका जो ये 50% है यहाँ तक का, इसका लेवल क्या आकर लेकर आ रहा है ये लेवल लेकर आ दे 1498 1500 पर मिल जाता है तो किसी को भी छोड़ना नहीं। हालांकि मुझे आशा कम है कि 1500 आए और आ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब लेकिन मैं अलग तरीके से भी आपको थोड़ा इसको एनालिसिस करके बताता हूँ। मैं अपने फेवरेट इंडिकेटर लगाता हूँ जिसमें MACD और RSI आता है। देखो RSI जा रहा है ओवर सोल्ड जोन में, ओवर बॉट जोन में। अब यहाँ पर क्या है, बाइंग होना ज़रूरी है। यहाँ पर इस जगह पर ये ओवर बॉट जोन में गया, यहाँ पर सोल्ड हुआ। सोल्ड होने के बाद में अब क्या हो रहा है, ये क्या जा रहा है, यहाँ पर इस जगह पर इसको ओवर सोल्ड जोन में डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ पर ये 20 से नीचे जा रहा है। अब यहाँ पर एक कंसल्टेशन, इसको कंसल्टेशन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर यदि इसको एक लेवल में वापस एंट्री लेना है तो यहाँ पर एक दिन कैंडल बनाएगा, यहाँ पर एक कैंडल बनाएगा, दूसरे कैंडल बनाएगा, तीसरे कैंडल में 2 दिन भागेगा। यानी अगले वीक से इसको यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेना पड़ेगा। यदि इसको और नीचे जाना है तो इसको आपको ये दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि मुझे एक बार ऊपर आना है, इसको रीटेस्ट करके वापस नीचे जाना है। इसके लिए इसको भी क्या स्ट्रेंथ में आना पड़ेगा, 40 तक ही आएगा, मैक्सिमम 50 तक आ सकता है, फिर ही नीचे जाएगा। डायरेक्ट कोई भी स्टॉक इतना जल्दी गिरेगा नहीं। अब गिरेगा नहीं इसका मतलब ये डिपेंड करता है निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर। मैं इसको वीकली चार्ट पे लेकर चलता हूँ। यदि वहाँ वीकनेस ज़्यादा ही है, अब देखो ये वीकनेस ज़्यादा होती है कब, जब ये वीकनेस यदि ये सस्टेन कर जाता है यहाँ और ये इसको क्रॉस कर लेता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये इसको क्रॉस कर लेता है अगले वीक में तो ये लेवल कोई नहीं रोकने वाला। फिर ये आने वाले हैं 1500 का लेवल जल्दी छू लेगा। लेकिन यहाँ से ये मेरे हिसाब से यहाँ से घूमना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गिरेगा क्योंकि ऑलमोस्ट इतना फॉल हो चुका है। और मैं यदि इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे लेता हूँ एक बार तो मेरे हिसाब से 38% के हिसाब से ये आ चुका होगा यहाँ तक एग्जैक्ट। ये लो, ये मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, ये 23% इसने रिटर्न ले लिया। यहाँ पर ये है 1543 के आसपास, 1553 है, सॉरी 43 नहीं 1553 के आसपास है। तो ये 1553 मंडे को छू लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हो सकता है नीचे ही गैप डाउन हो और ऊपर की तरफ आ जाए। तो यहाँ से यदि इसको ऊपर जाना है तो वापस ये निकलेगा और यदि ये इसको तोड़ देता है तो 1502 फिर आ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आएगा कि नहीं आए, मुझे 1502 पर थोड़ा सा डाउट है इस वीक के लिए। यदि नेगेटिव सेंटीमेंट की कोई न्यूज़ आती है और पवेल साहब है फेडरल बैंक की तरफ से, USA की तरफ से नेगेटिव न्यूज़ आती है तो इसमें कुछ ही आएगा क्योंकि उसको न्यूज़ को तो इसने हजम कर लिया है बैंकिंग सेक्टर ने। लेकिन एक चीज़ हमें देखने को मिलती है वो आती है चाइना की तरफ से, रशिया वॉर की तरफ से। वहाँ से यदि कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो 1500 क्या 1498 1490 भी आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी भी ये क्या है, यहाँ से सेंटीमेंट मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है कि यहाँ 2 दिन के अंदर मंडे ट्यूसडे के बाद में पॉजिटिव होना चाहिए मार्केट। अब क्या होता है क्या नहीं होता है ये मंडे को खुलने के बाद ही होता है। देखो बंद मार्केट में सबके प्रेडिक्शन लगने होते हैं, वो सारे लग जाते हैं और ओपन मार्केट में ओपन चैलेंज के साथ में चलता है तब बात होती है, तभी हम लोग कह सकते हैं कि हाँ हमारे लिए वो सही है, सही गलत है क्या ट्रेड करते वक्त। तो इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बस आपको क्या करना है, सिंपल एक चीज़ की स्ट्रेटेजी बना के रखो कि एक छोटी क्वांटिटी यहाँ पर बाई कर लेनी है। 1550 जाता है तो यहाँ पर आप लंबे टाइम के लिए रेसर हो तो आपको मेरे हिसाब से हमें बाई करना चाहिए। ये मेरा कोई इन्वेस्टमेंट वो नहीं है कि आपको यहाँ बाई करना ही है ना। अपने इन्वेस्टर से पूछिए, अपने इन्वेस्ट एडवाइज़र से पूछिए। मैं केवल एक स्टडी मटेरियल के हिसाब से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से मैं तो यहाँ एक फ्रेश क्वांटिटी मंडे को उठाऊंगा अच्छी खासी क्वांटिटी के रूप में। लेकिन कोई भी व्यक्ति जिससे इन्वेस्ट करना होता है वो देखा जाएगा, अपने हिसाब से लेंगे।
और आई एम नॉट श्योर कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। अभी देखता हूँ मैं इसको थोड़ा सा। यहाँ पर ये HDFC मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का लगाया है, तो आप देखो ये जो जोन है यहाँ पर क्या है, कॉल राइटर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, 1600 पर है, 1560 पर ये चल रहा है, 1550 का ये जोन है। 1550 से नीचे मुझे जाता हुआ लग नहीं रहा है अभी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुट राइटिंग बहुत हैवी हो रखी है और 1540 पर कॉल राइटिंग नहीं है और यहाँ पर 1550 पे भी कॉल राइटिंग नहीं है। और यदि मैं करंट एक्सपायरी की बात करूँ जो इसमें केवल 7 दिन बचे हैं, तो उसमें भी कोई खास इतना है नहीं। यहाँ पर भी देखो आप बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट सिंपल तरीके से। तो जब हमारे पास ऊपर जाने के चांस कम है और नीचे जाने का अब यहाँ से ज़्यादा और नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, कंसोलिडेशन होगा 1580 से लेकर 1550 के बीच का एरिया। और फिर धीरे धीरे ये कॉल राइटिंग कम होती जाएगी, पुट राइटिंग बढ़ती जाएगी। अब इसी में इसका काम चलने वाला है और कुछ होने वाला नहीं है। तो HDFC बैंक में क्या, जिसने भी लंबे टाइम तक इन्वेस्ट किया है ना, वो इसमें ज़्यादा पैसा कमाएगा। बाकी तो ये लार्ज कैप है और एक हीरा है। इस हीरे में जिसने लंबे टाइम तक हाथ मारा है वही सक्सेस है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना, यदि आपको इस मार्केट में बहुत लंबे खिलाड़ी बनना है तो इन्वेस्टमेंट एक लंबे टाइम पीरियड पर रखनी होगी, लेकिन आपका कैपिटल छोटा है तो आप जब यदि 25% का रिटर्न कोई भी स्टॉक दे देता है ना आपको, तुरंत उसमें से निकल जाओ, 25% आप प्रॉफिट बुक कर लो। अब यहाँ पर जिसने मैंने कुछ टाइम पहले आपको यहाँ पर बताया था कि ये लेवल बाइंग का है, ये लेवल बाइंग का है, फिर से तो इस लेवल पे बाइंग करो। अब यहाँ से 25% रिटर्न के लिए इसे 1800 छूना पड़ेगा, 1800 से ऊपर जाना पड़ेगा। इस लेवल 1550 के ऊपर आप बाई करो, 1800 से 2200 के बीच मुझे ये दिखाई दे रहा है। और दिखाई क्या दे रहा है, बहुत जल्दी आ जाएगा। बस ये तो थोड़ी सी माहौल इकोनॉमी का चेंज हो गया इस रसिया वॉर की वजह से, और डिफ़ॉल्टर होने लग गए बैंक एक तरफ से। नहीं तो अब तक तो ये आपको 3500 भी मिल जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि HDFC बैंक छोटा मोटा बैंक नहीं है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान की GDP का कैलकुलेशन नहीं होता, उससे ज़्यादा इनके प्रॉफिट आते हैं, क्वार्टरली प्रॉफिट आते हैं। तो ये छोटे मोटे बैंक नहीं होते हैं, बहुत अच्छे लेवल के बैंक होते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल की इनकी स्ट्रेटजी होती है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं है, मैं आपको एक बार दिखा दूँ इसका कि इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न क्या रहता है। यहाँ पर देखो ये एनुअली मैं इसकी दिखाता हूँ, तो एनुअली इसकी जो नेट इनकम है वो भी एक अच्छे लेवल पे चल रही है। ये ऊपर नीचे होती रहती है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है लगातार, नेट इनकम इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन इनका जो रिटर्न है ना वो नहीं आया। रिटर्न क्यों नहीं आया? क्योंकि कंटिन्यूसली ये गिरते ऊपर जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, फिर नीचे गिर जाता है। अब इसने क्या किया, यहाँ पर जरा गौर से आप देखो, एक बार थोड़ा देखो इसको, यदि और गिरना है ना तो यहाँ से गिर भी सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं गिरेगा, मैंने बता दिया तो क्यों नहीं गिरेगा, गिर भी सकता है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इसने एक लेवल बनाई, इसे कहते हैं एम पैटर्न। इसने एम पैटर्न की इस नेक लाइन को तोड़ना चाहा है। तो अब यदि ये तोड़ता है और ये इस लेवल पे आ जाता है, और या तो ये तोड़ेगा या रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करके इसको क्रॉस कर जाता है, सस्टेन करता है 2 कैंडल, तो एक बहुत अच्छा लेवल है। अदरवाइज इसको नीचे आना पड़ेगा वापस, और फिर एवरेज करके फिर ही यदि बाइंग में जाएगा। अब पूरे का वीडियो का सार क्या है, पूरे वीडियो सार क्या, बाइंग हमेशा करनी चाहिए, बाइंग हमेशा करनी चाहिए, लेकिन SL के साथ में करनी चाहिए। अब इस लेवल पे क्या होता है, इस लेवल पे बाइंग होती है, यहाँ बाइंग बनती है। मैं तो फ्रेश लेवल मंडे को करूंगा एक अच्छी बाइंग के लिए। अब बाकी उसके बाद नीचे जाता है तो और बाइंग करेंगे 1400 के आसपास, लेकिन मैं तो यहाँ पर ही बाइंग करूंगा 1550 के आसपास। मेरा जोन तो आ गया है, बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी, किसी को कौन किसी को क्या कहता है, मैं किसी को एडवाइस नहीं करता हूँ कभी भी। बस मैं इतना कहता हूँ, टीवी चैनलों के भरोसे मत बैठना, अपनी कैलकुलेशन अपनी स्टडी खुद करना, क्योंकि अब जब तक तुम इस मार्केट में खुद तपोगे नहीं ना, तब तक पैसा बनाना तो बहुत दूर की बात है। जो लेकर आए हो ना वो भी टैक्स के साथ दोगे, इसलिए हमेशा स्टडी पे फोकस करो। यदि आप भी लर्न करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट बैच जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मोस्टली कोई खास उसकी फ़ीस होती नहीं है, लेकिन उसी को सिखाया जाता है जो लर्न करने की इच्छा रखता है। बहुत इजीली होता है, बहुत स्टॉक मार्केट में बहुत इजी है पैसा कमाना, बस इम्पोर्टेंट होता है लर्निंग कैसी है, आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक कहावत चलती है हमारे राजस्थान में कि गुरु पहलवान तो गुरु बलवान तो चेला पहलवान। अब ये तभी हो सकता है जब आपका टीचिंग जो स्किल होता है वो अच्छा हो, टीचर अच्छा हो, तो आप अपने आप इस चीज़ों को रिकमेंड करेंगे, समझ जाएंगे, सीख लेंगे। अभी आपको यहाँ पर देखो, ये जो रेड कैंडल्स बन रही है ना, ये छोटी मोटी रेड कैंडल्स नहीं है, ये हैवी सेलिंग दिखा रही है, यहाँ पर बहुत हैवी सेलिंग दिखा रही है।
अब ये वीकली चार्ट है इसलिए भरे हुए दिखा रहे हैं। यहाँ पर मैं देखूँ, यहाँ पर डोजी कैंडल बन रही है, फिर ये मारा बाजू कैंडल बनी है, फिर यहाँ पर इन्होंने फिर डोजी कैंडल बनाई है, यहाँ पर मारा बाजू कैंडल बनी। इसका मतलब सेलर्स बहुत हावी है। अभी इसमें कोई बाई सिग्नल नहीं आया है, इसलिए बाई सिग्नल कब तक आएगा? बाई सिग्नल यदि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है और हमें इंडिकेशन मिलता है तो हम यहाँ 1520 1550 के बीच का एरिया ढूंढेंगे जहाँ पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए। पर मंडे को मुझे लगता है कि शायद बन सकती है जाते जाते। तो इस प्रकार की न्यूज़ के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत ज़्यादा वीडियो की आशा मत करिएगा, क्योंकि मैं केवल ट्रेडिंग और अपने काम में बिलीव करता हूँ। ज़्यादा तो नहीं दे पाऊँगा, पर कुछ कुछ चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज़रूर दूंगा। मेरी 1-2 स्ट्रेटजी डाली हुई है, आप उनको ज़रूर देखिए जाके वीडियो को। उससे आपको ट्रेडिंग में आसानी होगी, आपको लॉस कम से कम हो, ये ज़्यादा ध्यान देना है। प्रॉफिट अपने आप झक मार के आएगा।